तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगुणितक जो है, अगुणितक या द्विगुणितक मतलब कि जीव कोई भी हो सकते हैं, अगुणितक भी हो सकता है, द्विगुणितक भी हो सकता है। ध्यान से सुनो, अभी बात बोलते हैं, दो लाइन सुनो। जीव अगुणितक या द्विगुणितक कोई भी हो सकता है ना। अभी कौन अगुणितक है और कौन द्विगुणितक है ये हम कर चुके हैं, है ना। लेकिन युग्मक हमेशा और हमेशा कैसे होगा, अगुणितक ही होगा, हमेशा और हमेशा हेप्लॉइड ही होगा। याद रखना इस बात को अच्छे से, है ना। युग्मक जब भी होगा हेप्लॉइड ही होगा, अगुणितक ही होगा, है ना। या तो वो जीव कोई भी रहे, अगुणितक रहे चाहे द्विगुणितक रहे। यहाँ पे याद रखना, फिर से बोल देते हैं कि अगुणितक जीव से युग्मक समसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है, जबकि द्विगुणितक जीव से युग्मक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है। ठीक है, इतना बात आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, चलिए और अब बात करते हैं गुणसूत्रों की संख्या, है ना, कि कौन से जीव में कितना गुणसूत्र होता है। ठीक है, आपको गुणसूत्र हमेशा और हमेशा रखना है मुजवानी, है ना, अच्छे से, ताकि आपको कहीं भी कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं हो, है ना। किसी का भी गुणसूत्र पूछ दे, है ना, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, किसी का क्या पूछता है एग्जाम में, देखो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा दुनिया में जितना भी जीव है सबका गुणसूत्र हमको याद करना पड़ेगा, क्या नहीं, वैसा नहीं करना है। आपको गुणसूत्र सिर्फ उसी का याद करना है जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वही आपको आपसे पूछेगा, उसी जीव का गुणसूत्र। ठीक है, तो सिर्फ उसी को रखना है। और कहाँ से मिलेगा, तो सारे का सारे हम लिख चुके हैं बोर्ड पे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर सकते हैं, या तो हम पीडीएफ में दे देंगे। ठीक है, सेम टू सेम सिमेट्री, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही। ठीक है, अब देखो कहाँ कहाँ क्या क्या बोलते हैं, देखो सुनो। यहाँ पे हम लिखे हैं क्या, यहाँ पे लिखे हैं जीव और इधर लिखे हैं गुणसूत्र। मतलब कि इधर जो है जीव का नाम है और इधर क्या है, उसमें कितना गुणसूत्र होता है वो नाम है। ठीक है, अब देखो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो पढ़ा पता होगा आपको कितना, 46 मानव में कितना है 46। उसी तरह से घरेलू मक्खी में कितना है 12, है ना। देखो अगर मानव में गुणसूत्र पूछे तो 46, लेकिन अगर पूछ दे कि मानव के युग्मक में कितना गुणसूत्र होता है, तो युग्मक में गुणसूत्र कितना होता है, आधा होता है। जितना मानव में होगा ना उससे आधा होगा, आधा रखना। तो मानव में गुणसूत्र, मानव के युग्मक में गुणसूत्र कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 23 हो जाएगा। मानव के युग्मक में बोलेगा ना गुणसूत्र कितना, तो बोलना है क्या 23 को 23। ठीक है, 23 हो जाएगा। ध्यान से सुनो, फिर से बोल देते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या तो 46 बोलना है या 23 जोड़ी बोलना है। ठीक है, उसी तरह से पूछ देगा कि मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो सिर्फ 23 बोलना है, 23 जोड़ी नहीं बोलना है, सिर्फ 23 बोलना है। ठीक है, उसी तरह से पूछ देगा घरेलू मक्खी में कितना गुणसूत्र होता है, तो बोलना है 12। लेकिन अगर पूछ देगा कि घरेलू मक्खी के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो आधा कर देना है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें घरेलू मक्खी के युग्मक में कितना हो जाएगा 6। उसी तरह से देखो यहाँ पे लिखा है चूहा, चूहा में गुणसूत्रों की संख्या कितना है 42। लेकिन यही पूछ दिया आपसे कि चूहा के युग्मक में कितना गुणसूत्र, तो कितना हो जाएगा 21 दूना 42, 21 हो जाएगा। उसी तरह से कुत्ता में कितना है 78, बिल्ली में 38, फल मक्खी में 8। मतलब कि फल मक्खी में 8 है, लेकिन फल मक्खी के युग्मक में कितना होगा, तो 4 होगा। मतलब जब भी युग्मक पूछे ना तो उसका आधा कर देना है, लेकिन आधा करना है आपको किसका, जीव का। आधा करो जीव में गुणसूत्रों की संख्या, अगर पूछेगा उसका युग्मक में तो उसका आधा करके हम बता देंगे। ठीक है, इस तरह से फल मक्खी में कितना हो गया 8, आलू में 48, प्याज में 16 और धान में कितना हो गया आपका 24। ठीक, उसी तरह से गेहूं, गेहूं में कितना गुणसूत्र है 7। देखो अगर आपको गेहूं रहेगा ना तो गेहूं में 7 और 14 दोनों होता है। मतलब कि गेहूं में जो गुणसूत्र होता है ना वो 7 के गुणक में होता है। कैसे होता है 7 के गुणक में, तो या तो 7 देगा आपको या तो 14 देगा, तो दोनों रखना है आपको। ठीक है, गेहूं में। और दूसरा है मक्का, मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितना 20। उसी तरह से सेब में गुणसूत्रों की संख्या कितना, तो 34। तितली में 380। और एक और है ऑफियोग्लोसम, इसमें 1280 गुणसूत्र होता है ना। ऑफियोग्लोसम में 1280 गुणसूत्र होता है। तो इतना आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में गुणसूत्र। ठीक है, ये सब को आपको अच्छे से याद रखना है। ये था आपका क्या, गुणसूत्र गैमीट इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि गैमीट में कितना गुणसूत्र रहेगा ये, और या तो जीवों में कितना गुणसूत्र रहेगा ये। ठीक है, ये था आपका गुणसूत्र। ठीक है, तो